गुड मॉर्निंग दोस्तों, अतुल गोयल मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज नंबर 3 में आप लोग 3.2 तक पहुंच चुके हो। एक्सरसाइज नंबर 3.2 लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था एक्सरसाइज 3.2 का। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए टू प्रूफ। हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है? एक्स वाई जेड एक 1x3 की एक मैट्रिक्स है और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे एक्स वाई जेड 1x3 की एक मैट्रिक्स है। साथ में है एक अन्य मैट्रिक्स जो आप इस प्रकार से है AHG HBF GFC इस प्रकार से 3x3 की एक अन्य मैट्रिक्स आपके सामने है। एंड एक अन्य मैट्रिक्स है 3x1 X Y Z। ये 3 मैट्रिक्स है जिनका मल्टीप्लाई हमें सिद्ध करना है। क्या? AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर, BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस आगे दिया हुआ है 2HXY 2HXY 2F, आगे देखते हैं क्या है 2FYZ प्लस 2GZX। इस प्रकार से आपको यह सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये सवाल है जिसमें LHS डिपार्टमेंट आपको दिख ही रहा है और RHS डिपार्टमेंट आपके सामने है। यह आपको प्रूफ करना है। तो इस प्रकार से इसका LHS लीजिए और RHS प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने इमेजिन कीजिए क्वेश्चन आपके सामने है और इसका मैंने LHS आपके सामने ले लिया। LHS लेने के बाद आपको ये वाला डिपार्टमेंट सिद्ध करना है। अपने आप ही यह सिद्ध हो जाएगा, आप सिर्फ देखते जाएं। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। XYZ है XYZ, इस प्रकार से हमने एज इट इज लिख दिया। आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं। आप चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत में इसको एज इट इज रखते हुए इनका मल्टीप्लाई करने का विचार किया है। आप भी ध्यान दें। आप देखिए सबसे पहले इसकी कोटि क्या है 3x3, इसकी कोटि क्या है 3x1। इन दोनों में आपका देख लिया आपने, ये दोनों समान हैं, इसीलिए इनका गुणनफल संभव है। बनने वाली नई मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी 3x1। बनने वाली न्यू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के पश्चात कोटि क्या होगी 3x1। तो 3x1 मतलब ऐसी ही कोटि होगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करते हैं। किया AX प्लस HY प्लस GZ, पहला अवयव आ गया किसका 1x3 मैट्रिक्स, सॉरी 3x1 मैट्रिक्स का। दूसरा अवयव कब आएगा? जब दूसरी पंक्ति का इसी स्तंभ से गुणा करोगे। एक ही तो स्तंभ है HX प्लस BY प्लस FZ। तीसरा अवयव कब आएगा? जब तीसरी पंक्ति का उसी स्तंभ से गुणा करोगे GX प्लस FY प्लस CZ। इस प्रकार से आपके पास मल्टीप्लाई के पश्चात मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है। इसकी कोटि क्या है दोस्तों? इसकी कोटि क्या है 1x3। इसकी कोटि क्या है 3x1। अब 1x3 की किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने जा रहा है 3x1 से। क्या ये और ये समान है? समान है।
तभी तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या हुआ, नई मैट्रिक्स कोटि होगी 1 क्रॉस 1, इसका मतलब एक ही अवयव आएगा और एक ही आना चाहिए। आपने RHS डिपार्टमेंट देखा था, तो देखिए आप RHS डिपार्टमेंट भी देख लिया। इन तीनों का अवयव, इन तीनों अवयवों को गुणा इन तीनों अवयवों से होगा। तो पहले x का गुणा ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस xgz हो गया। बीच में क्या आता है, प्लस। अब इसी अवयव का गुणा किससे होगा, y का, y का गुणा अब होगा सेकंड वाले अवयव से, करिए yhx प्लस yby प्लस yfz प्लस, अब तीसरा अवयव कौन सा है, z, इसका इससे करोगे zgx प्लस zfy प्लस zc z स्क्वायर सी या सी जेड स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये आपका प्राप्त हुआ। साथ में अब इसको उस हिसाब से लिख दीजिए जिस हिसाब से RHS आपका डिपार्टमेंट था। ax स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर टाइप का कोई अन्य पद है नहीं है। एक चीज और, यहाँ पर बाई इंटू बी वाई किया है, इसको बी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो मैंने बी वाई स्क्वायर इसको लिख दिया। तो RHS डिपार्टमेंट को देखते हुए सबसे पहले कौन है, आई थिंक ax स्क्वायर, उसके बाद कौन है, बी वाई स्क्वायर, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब सी जेड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एच एक्स वाई है ना, ये कौन है, एच एक्स वाई, और ये भी कौन है एक तरह से, एच एक्स वाई। इनको जोड़ कर क्या लिख दें, 2hxy। अब इनको देखें, ये क्या है, एक्स जी जेड या जेड एक्स जी एक्स जेड, कुछ भी बोल लो आप। ये भी क्या है, सेम तीनों एक्स जी जेड और एक्स जी जेड बोल लो इनको, तो ये क्या हो गए, 2xg जेड। तो इस प्रकार से ये भी सॉल्व हुए। दोस्तों लास्ट में कौन है, ये yfz, ये भी कौन है एक तरह से, yfz, तो इनको भी क्या लिख दिया, 2fyz। तो इस प्रकार से ये आपका क्या था, देख लीजिए मिलाकर RHS, और इस वजह से आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो बहुत इजी था फ्रेंड्स। तो आप भी, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से देखें, बिल्कुल प्यार से समझने की कोशिश करें, बहुत इजी होगा समझना। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखते रहें आप अपनी बुक से। इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा पहले से प्री में ही आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसी स्थिति में जब आपका मुझसे मैच कर जाता है तो थोड़ी सी खुशी होती है कि हाँ, जो हमने सोचा वही सर ने किया है। तो आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 9 को। लिखा हुआ है, यदि A बराबर 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है जिसको मैं लिख रहा हूं, A बराबर 1 - 2 3, 1 - 2 3, 2 3 माइनस का 1 एंड -3 1 2, माइनस का 3 1 2। ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, तथा I के बारे में दिया गया है, I क्या है, तथा I बराबर, I एक इकाई मैट्रिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इकाई तो है लेकिन किस कोटि की, तृतीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स। ये मुझे सब कुछ इसलिए लिखना पड़ रहा है, मे भी पॉसिबल कि आप लोगों के पास बुक्स ना हो। अगर बुक ना हो उस स्थिति में आपको ये लिखना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए। सिद्ध कीजिए, टू प्रूफ, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर -612 544, लास्ट में है 28 - 3
2 8 माइनस 3। आई थिंक आपको ये सब कुछ विजिबल होगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ से तो दिख रहा है कि विजिबल है, तो आप फिर भी एक बार और बता देना कोई शिकायत हो कैमरा से संबंधित, आपको विजिबल नहीं हो पा रहे हो अक्षर, क्योंकि मैथ है, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, हमें थोड़ा छोटा भी लिखना पड़ता है जिससे एक बार में पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ जाए। टू प्रूव ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर दिस। ए का मान आप यहाँ से सोच सकते हो, आई का मान तृतीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स सही है। आप LHS लीजिए नॉर्मली और RHS प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने भी ले लिया आपके सामने क्या, LHS। LHS क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 9i, ये आपका हो गया LHS। अब LHS में मान रखने से पहले ए स्क्वायर के टुकड़े ऐसे कर लूं, बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है। a इंटू ए, माइनस का 3a है ही है, प्लस का 9i है ही। अब एक काम और कर लीजिए, a के और i के मान रख दीजिए। a का मान क्या है दोस्तों, यहां से आप देख सकते हो, ये रहा 1 माइनस का 2 और 3, और 2 3 माइनस का 1 माइनस 3 1 2, ये a का मान। फिर साथ में फिर से यही मान रख देते हैं क्योंकि a इंटू ए है। 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, ये a इंटू ए हो गया, माइनस का 3। अब a का मान फिर रखिए, 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, ये हमने a का मान रख दिया। प्लस 9i है लास्ट में, 9i, i को बताया तृतीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स, तो तृतीय कोटि की एक इकाई मैट्रिक्स सोच लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इकाई मैट्रिक्स होती है तृतीय कोटि की, आप इजीली इसको जानते हैं। तो आइए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई जानते हो, मैंने आपको काफ़ी बताया हुआ है। पहली पंक्ति का फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं सारे अवयव ना लिखकर आपको थोड़ी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9, माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 13 प्लस का 1 मतलब माइनस का 12, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 प्लस का 3 बराबर माइनस का 5, प्लस का 3 प्लस का 2 3 और 2 5 और 6 11, 2 एकम 2 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस का 3 बराबर 8 और 3 11, माइनस का 4 प्लस का 9 और माइनस का 1, माइनस का तो 5 हुआ प्लस का 9 हुआ, कितना हुआ 9 माइनस 5 बराबर 4, 3 दूनी 6 माइनस का 3 3 बचा, माइनस का 2 1 बचा। अब इस पर आ जाइए, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7, प्लस का 6 प्लस का 3 6 और 3 9 और 2 11, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6, माइनस 9 माइनस 1 माइनस का 10 प्लस का 4 बराबर माइनस का 6, प्लस। दोस्तों मैंने यहां पर प्लस लिख दिया है और आपको ये पता ही है, प्लस लिख दिया, इसका मतलब अंदर क्या होगा -3 का मल्टीप्लाई, -3 प्लस का 6 -3 तिया माइनस का 9 -3 दूनी माइनस का 6 -3 तिया माइनस का 9 -3 -1 प्लस का 3 -3 प्लस का 9 -3 माइनस का 3 माइनस का 6। ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूँ इधर। 9 का मल्टीप्लाई इजीली कर लीजिए, 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये आपका हो गया। इस प्रकार से क्या नॉर्मल मैट्रिक्स आपके सामने हो गई। दोस्तों लास्ट स्टेप में आप लोग क्या करने वाले हो, आप जैसे 2 को ऐड करते थे ऐसे ही अब आप कितनों को ऐड करने वाले हो, 3 को ऐड करने वाले हो। अब तीनों मैट्रिक्सों को ऐड करते हैं, क्रमागत अवयवों को साथ साथ संगत अवयवों को। -12 -3 माइनस का 15 प्लस का 9 माइनस का 6 हो जाएगा दोस्तों। माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 0 प्लस का 1 हो जाएगा दोस्तों। 11 -9 प्लस का 2 प्लस का 0 2 हो जाएगा दोस्तों।
11 माइनस का 6 प्लस का 5 प्लस का 0 बराबर प्लस का 5 हो जाएगा दोस्तों। 4 माइनस का 9 माइनस का 5 प्लस का 9 माइनस प्लस का 4 दोस्तों। 1 और 3 4 प्लस का 0 4। माइनस 7 प्लस का 9 प्लस का 2 प्लस 0 बराबर 2 दोस्तों। 11 माइनस 3 बराबर 8 प्लस 0 बराबर 8। माइनस 6 माइनस का 12 प्लस का 9 बराबर माइनस का 3 दोस्तों जो ये अब आंसर आया है इसको आप RHS से मिलाइए और तब कहिए अगर ये आंसर RHS से मिल जाता है तो आपका प्रूफ हुआ, वरना कुछ ना कुछ अवश्य गलती है। -6 1 2 -6 1 2 5 4 4 5 4 4 2 8 -3 2 8 -3। तो दोस्तों आप क्या कहते हो, यह RHS के बराबर मिल चुका है हमें, तो इसका मतलब जो चीज हमने किया है वो प्रूफ हुआ, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से विजिबल हुआ होगा आपको और आपने अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अब आइए देखो, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं केवल काम की बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम मैं आपको समझाने में लगाऊँ, समझाने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टाइम कोविड-19 की वजह से हम पहले ही परेशान हैं, घरों में कैद हैं, घरों में आप मोबाइलों पर बहुत कम टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि दिए हुए एक उचित समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें तो मेरे हिसाब से बेटर है। समझाने का क्या है, कभी क्लासेज में आओगे और ढंग से आपको कैरियर के बारे में हम समझाते रहेंगे। अभी कैरियर संबंधी कुछ नई बातें जो है नहीं, अभी तो आपका कोर्स चल रहा है। यदि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि A41 एक 1×3 की मैट्रिक्स है, अगली है मल्टीप्लाई में 2 1 2, आगे देखते हैं क्या है 1 0 2 1 0 2 0 2 माइनस का 4। इस प्रकार से ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, साथ में 3×3। एक और मैट्रिक्स है 3×1, उसको भी लिख लेते हैं। लिखा क्या हुआ है, A41 बराबर में दोस्तों दिया हुआ है O मतलब आप जानते हैं शून्य मैट्रिक्स। तो A का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ भी आ रहा है A, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है A। तो हमें इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करके किसका मान निकालना है, O का मान। जहाँ पर A का मान O क्या है दोस्तों, शून्य मैट्रिक्स। जो इनके कोटि सॉल्व होकर आएगी उसको हम O के बराबर अर्थात 0 के बराबर कर देंगे, तुलना कर लेंगे, A का मान इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप कहीं जैसे करें, मेरी इच्छा है कि इसको तो हम एज इट इज लिख लें पहले की तरह। पहले भी तो किया है इस तरह का सवाल, A41। यहाँ पर आप 3×3 का मल्टीप्लाई 3×1 से कर रहे हो, आप जानते हो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। 3×3 का मल्टीप्लाई 3×1 से कर रहे हो, 3×1 टाइप की ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कीजिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया 2A + 4 + का 2। चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2A + का 6, पहला अवयव मिल गया। अगला A 0 2 A + 2, अगला 0 8 - 4 + का 4, 0 8 - 4 + का 4। तो इस प्रकार से आपको एक अन्य मैट्रिक्स मिल गई है, बराबर में O चल रहा है आपका। दोस्तों अब आप एक तरह से 1×3 का 3×1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1×1 मिलेगा। इसका मतलब इनका इनसे नॉर्मल गुणा करके बीच में ऐड करते जाओ। कीजिए, A का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या 2A² + का 6A प्लस का 4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4A + का 4 दूनी 8, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4। तो ये आपकी आ गई 1×1 की एक मैट्रिक्स। किसकी, 1×1 की एक मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही अवयव है, बीच में सब में प्लस लगे हुए हैं। बराबर में क्या है, O क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स। तुलना करने के लिए ऐसी ही 1×1 की शून्य मैट्रिक्स इसके बराबर रख लीजिए। अब क्या लिख दो दोस्तों, यहां पर तुलना करने पर क्या लिख दो दोस्तों, तुलना करने पर। तुलना क्या,
यहाँ पर 1 अभी इतना बड़ा, यहाँ पर 0, तो इसको किसके बराबर कर लूँ दोस्तों? 0 के बराबर। थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। 2a² जैसा कोई नहीं तो मैंने लिख दिया। 6a 4a कितना हुआ दोस्तों? 10a। 8 और 4 कितना हुआ दोस्तों? 12। बराबर में क्या लिख दी दोस्तों? 0। तो दोस्तों आप चाहेंगे तो 2 का डिवाइड आप पूरी इक्वेशन में कर सकते हो ना, तो कीजिए। a² प्लस का 5a प्लस का 6 बराबर 0। अब आप क्या करने वाले हो? गुणनखंड। मुझे डायरेक्ट आता है क्या? मैं डायरेक्ट लिख लूँ a + 2a + 3 बराबर 0। आपको विधियों से आते हैं, आप विधियों से इनको लिखकर सॉल्व कर सकते हो। a बराबर आंसर क्या आया? -2, या आंसर क्या आया? -3। तो 2 प्रकार के इसके आंसर आ चुके हैं। a बराबर -2 या -3। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपके अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इजी सवाल था। आप एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का ही क्वेश्चन नंबर 8 आप कर चुके थे, इसी टाइप का ये सवाल था। बस वहाँ पर जो था RHS दिया हुआ था, यहाँ पर थोड़ा तुलना करके वेरिएबल्स जो थे, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जिसका मान ज्ञात करना होता है उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। a लिखा हुआ है, यदि a बराबर 1 - 1 1 - 1 2 -1, ये a का मान है, साथ में b का मान भी दिया हुआ है दोस्तों। देखिए b बराबर a1 b -1, इस प्रकार से b का मान दिया हुआ है। तथा लिखा हुआ है, तथा लिखा क्या हुआ है? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस का b²। दोस्तों ये कोई बीजगणितीय इक्वेशन नहीं है जिसको आप ऐसा हमेशा के लिए मान लें। ये केवल मैथमेटिकल एक टर्म दी हुई है, तथा आप इसको मान सकते हो क्योंकि बुक ने आपको दिया है। a + b का होल स्क्वायर को उसने क्या दिया हुआ है? a² + b²। इसका उपयोग करके मैट्रिक्स के ही नियम लगाने दोस्तों। कहीं बीजगणित के नियम आप लगा बैठो गलती से। किसके नियम लगाने? मैट्रिक्स के नियम। तब जाकर इनके नियम जब आप लगाओगे तो किसके मान प्राप्त होंगे आपको? a और b के मान। तो दोस्तों लगाते हैं नियम। ओपन करने की बजाय आप डायरेक्ट, चलो खैर मैं ओपन करके आपको दिखाता तो हूँ कि किस तरह से नियम लगते हैं। आप यहाँ पर बीजगणितीय स्क्वायर नहीं कर सकते। यहाँ पर आप बीजगणितीय स्क्वायर करते तो क्या लिखते? a² प्लस का b² प्लस का 2ab। लेकिन यह मैट्रिक्स है, ये बीजगणित नहीं है। आपको यहाँ पर बीजगणित के नियम नहीं लगाने हैं। इस प्रकार से अब आपको ये करना कैसे वो आप देखेंगे। पहले यहीं पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों a + b का जो होल स्क्वायर है किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है, तो मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स तो लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। a² एज इट इज लिखने दो, b² भी एज इट इज लिखने दो। दोस्तों अब क्या करना है? आप नियम से मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मैट्रिक्सों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह क्रम विनिमय नहीं होता है हमेशा के लिए, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल क्रमागत गुणा करेंगे। a को आगे रखते हुए इनके दोनों के गुणा कीजिए। a का a से गुणा तो हम लिख सकते हैं a², नो प्रॉब्लम।
ए का ए से तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ए का बी से गुणा करना है, प्लस का क्रम से लिखें ए इंटू बी प्लस। अब दोस्तों बी आ गया, अब बी का ए से करना इसी क्रम में लिखना है, क्योंकि आप अगर इस क्रम में लिख दोगे गलत हो जाएगा सवाल आपका, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है मैट्रिक्सों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। कई बार मैंने आपको बताया इस बात को, अपनी खोपड़ी में अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, अच्छे से डाल लो दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट नियम है, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे एग्जाम वाले। क्वेश्चन जो डाले जाते हैं घुमा फिरा कर डाले जाते हैं, तो आप घूमने फिरने की नौबत ना आए आपके सामने, इसलिए मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अब कुछ काटने की जरूरत कभी मैट्रिक्सों में आपको नहीं होती है, मैंने आपको बताया। केवल आपको लगे ना कि हाँ ये कट सकते हैं, तो केवल आप उसका विलोप कर दो। ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बराबर के उधर साइड, तो खत्म, उस काटने की जरूरत नहीं है। बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर उधर भी है, खत्म, काटने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या, यहाँ से बचा दोस्तों a इंटू बी, और यहाँ से बचा दोस्तों b इंटू ए, और बराबर में हम क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, आपसे ही क्वेश्चन है, बराबर में क्या लिखेंगे, ना कि जीरो बल्कि ये क्या है ओ, ये क्या है दोस्तों ओ, क्योंकि मैट्रिक्सों की संक्रियाओं के दौरान जीरो नहीं मिलती, क्या मिलता है, शून्य मैट्रिक्स, क्या मिलता है, शून्य मैट्रिक्स। अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं, सिंपली ए और बी के मान इसमें रख दीजिए। सबसे पहले ए का मान रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ये मैंने ए का मान आपके सामने रख दिया है। बी का मान रखिए a1 v माइनस 1, ये बी का मान मैंने रख दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, बी का मान, फिर ए का मान, और फिर ओ, बराबर में ओ। रखिए बी का मान पहले a1 v माइनस 1, रखिए ए का मान 1 माइनस 1 2 माइनस 1, इस प्रकार से आपने ये रख लिए है। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से ए माइनस का बी, पहला अवयव मिल गया। अब इनका इनसे एक एकम एक, एक एकम एक, एक और एक क्या हुआ 2। अब इन दोनों का इन दोनों से 2a माइनस का b, 2a माइनस का b। अब इन दोनों का इन दोनों से 2 एकम 2 प्लस का 1 2 और 1 क्या हुआ 3, ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड्स इसी तरह से, a एकम a प्लस का 2, a प्लस का 2, इन दोनों का इन दोनों से कीजिए, a माइनस का हुआ और माइनस का 1 हुआ, माइनस a माइनस का 1। दोबारा एक बार और चेक कर लेता हूं मैं, गलती तो नहीं हुई, a और प्लस का 2 माइनस का a माइनस का a, राइट है। v एकम b माइनस का 2, b माइनस 2, b माइनस 2, इधर से देखें माइनस का b और प्लस का 1 बराबर में, अभी तो ओ ही चलने दो, ओ क्यों चलने, हाँ ऐड कर लेते फिर बाद में रख देंगे। ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम इनको करिए, इसको इससे ऐड करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा a और a 2a माइनस का b और प्लस का 2 हुआ ऐड दोस्तों, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के साथ आसानी से ऐड कर सकते हैं। संगत अवयवों को संगत अवयवों से जोड़ना होता है। a और a 2a हुआ माइनस का b प्लस का 2। दोस्तों अब 2 और इसको ऐड कीजिए, माइनस का a प्लस 2 माइनस 1 प्लस का 1, राइट। इन दोनों को ऐड कीजिए, 2a माइनस b प्लस b उड़ गया, उड़ने का मतलब खत्म हो गया, माइनस बी और प्लस बी खत्म हो गए, 2a माइनस का 2। अब इन दोनों कीजिए दोस्तों, माइनस का b प्लस का 3 और 1 4, माइनस का b प्लस का 4। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ तक सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। अब ओ का मान, ओ को अपनी इज्जत दो, ओ की क्या इज्जत है, जब ये है 2 क्रॉस 2 है, ओ भी क्या कहेगी कि मुझे भी 2 क्रॉस 2 बना दो, और इसको भी मैंने 2 क्रॉस 2 की एक शून्य मैट्रिक्स बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, 2 क्रॉस 2 की एक शून्य मैट्रिक्स मैंने इसको बना दिया। क्यों बनाया, मैं यहाँ पर क्या लिखने,
विजिबल होगा आई थिंक आपके लिए। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, तुलना करने पर, क्या क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, तुलना करने पर। तुलना इनकी करेंगे अब आपके सबके सामने। तुलना बहुत इजी होनी चाहिए, बिल्कुल इजी होगी तुलना। तो तुलना करने पर आप देखें अब इसको आगे क्या करना है। ये जो है पहला अवयव, ये है पहला अवयव, इन दोनों की तुलना करके आप ए और बी का मान निकालने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या आपके सामने कोई और आसान तरीका यहां पर देखें, बिल्कुल ये तो सिंपली सीधा का सीधा, इसको जब जीरो करते सीधा का सीधा ए का मान निकालने की कोशिश करो। आप सीधा का सीधा आप इससे भी ए का मान निकाल सकते हो और सीधा का सीधा इससे भी। तो इसकी जरूरत ही क्या है दोस्तों लेने की, इसको लेने की जरूरत क्या है। जब हमारा डायरेक्ट मान इससे प्राप्त हो रहा है तो इसको लेने की जरूरत क्या है, तो इसकी तुलना कीजिए। किसकी तुलना कीजिए, जिस वजह से, जिस तरीके से आपको आसान लगे सवाल, आप वो पैटर्न अपनाइए। यहाँ इसको जीरो करोगे तो आपके लिए इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा ही एक इक्वेशन और चाहिए। फिर इसकी ज़रूरत क्या है लिखने की, अब हम इसको लिख रहे हैं माइनस का a+1 की तुलना किससे की दोस्तों, जीरो से। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a बराबर 1। एक आंसर आ चुका है हमारा a बराबर 1। एवं का मतलब ऐसे ही मुझे b का निकालना है, ऐसे ही b वाले की तुलना कर लो, यहाँ तो a ही मिलना है। मतलब क्या है, यहीं से देख लो b का मान मिल रहा है। माइनस का v+4 बराबर क्या लिख दे दोस्तों, 0। दोस्तों जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, 4। आपका ये भी आंसर है और आपका ये भी आंसर है। तो इस प्रकार से आपके a और b के मान निकाल दिए गए हैं और आप अच्छे से इनको देख लीजिए। कोई भी समस्या है, मैंने आपको 50 बार कह रखा है कि इस नंबर पर आप कॉल करके मुझसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। इम्पोर्टेंट रूप से ये नहीं कि आप इसी एक्सरसाइज से संबंधित प्रॉब्लम पूछें। आपको मैथ में 12th लेवल तक की आप मैथ जो आपके पास है, उस मैथ में से आपको कोई भी समस्या किसी भी सवाल में हो, किसी भी एक्सरसाइज में हो, आप मेरे सामने उस प्रॉब्लम को रख सकते हो। यथासंभव आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यह मेरा फ़र्ज है और मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं आपके किसी काम आ पाया। इसी मैनर में एक सबसे अच्छा सवाल इस एक्सरसाइज का पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ध्यान से इसको देखना। ए बराबर दिया हुआ है, ध्यान से देखना दोस्तों इस सवाल को, क्योंकि सवाल अच्छा बन जाता है जब उसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे नियम आ जाते। और नियम जब त्रिकोणमिति के हों, नियम जब त्रिकोणमिति के हों तो वो सवाल अपने आप में एक विशेष सवाल बन जाता है। बिल्कुल आप देख रहे हो इसके अंदर त्रिकोणमिति आ चुकी है और मैट्रिक्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति आ गई, तो इसका मतलब आप समझ जाओ वो सवाल एक अलग ही लेवल का होगा। ए एक मैट्रिक्स आपके सामने आई दे रखी है तथा आई बराबर 2x2 की क्या है, इकाई मैट्रिक्स। और आप जानते हैं इकाई मैट्रिक्स कैसे बनती है, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी जब इसका यूज कर लेंगे। आई क्या है, 2x2 की एक इकाई मैट्रिक्स। देन प्रूफ, मैंने लिख दिया टू प्रूफ, सिद्ध करना है। आई प्लस ए। दोस्तों हम इसको ना 2 पार्ट्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह एक बड़ा सवाल है। आई थिंक आपको यहाँ तक विजिबल है। मैं यहाँ पर इसको और कोशिश यहाँ पर इस तरह से मैं इसको 2 पार्ट में करने की कोशिश करूँगा। सवाल ये अच्छा है, बड़ा भी है, तो जो सिद्ध करना है उसको मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। आई प्लस का ए बराबर आई माइनस का ए, साथ में एक मैट्रिक्स और है उसको लिख रहा हूँ। आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, सॉरी
थोड़ा सा संकुचित हो गई जगह, cos x माइनस का sin x, साथ में यहाँ पर sin x है और साथ में यहाँ पर cos x है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है या नहीं। आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। एक बार मैं बोल के सुना देता हूँ, जो आपन को सिद्ध करना है ना उसको मैं एक बार आपको बोलकर सुना देता हूँ। सिद्ध ये करना है i जो कि यहाँ पर है, a जो यहाँ पर है, i प्लस a बराबर i माइनस a, इसको ध्यान से सुन ले, cos x माइनस sin x cos x। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है। देखो दोस्तों, त्रिकोणमिति से संबंधित है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि LHS डिपार्टमेंट आप लीजिए। क्या लीजिए दोस्तों? LHS डिपार्टमेंट। LHS डिपार्टमेंट में आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों? i प्लस का a। ओके, i प्लस a अर्थात i के बारे में आपको बता रखा है। क्या है i? 2 क्रॉस 2 की एक इकाई मैट्रिक्स। बना दीजिए 2 क्रॉस 2 की इकाई मैट्रिक्स। 1 0 0 1। ए क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है ऊपर 0 माइनस का tan x बटे 2, tan x बटे 2 0। इस प्रकार से i का मान है आपके सामने, a का मान है। i और a के मान रखने के बाद आपको सिंपली अब इनको क्या करना है? ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस दिस माइनस का tan x बटे 2, 0 प्लस दिस tan x बटे 2, 1 प्लस 0 1। तो इस प्रकार से LHS डिपार्टमेंट का आंसर आपके सामने निकल चुका है। ये आपका LHS सॉल्व हो गया। अब आप RHS को देख रहे हो, RHS कैसा है? बिल्कुल RHS को मैं यहीं से लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। RHS बराबर, RHS क्या है दोस्तों? i माइनस का a और मल्टीप्लाई में है cos x माइनस का sin x और प्लस का cos x। यह आपका RHS है। LHS आपके सामने है और RHS भी आपके सामने है। अब RHS को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। किसको? RHS को। दोस्तों एक i को आपने देख ही लिया, i 1 0 0 1 ऐसी है। आप दिमाग में i और माइनस a करते हुए इसको डायरेक्ट एक मैट्रिक्स बना दीजिए, या एक काम कीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, महिला कोष्ठक ले लेते हैं। क्या लेते हैं? महिला कोष्ठक। 1 0 0 1 माइनस का a। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अगर ऐसे करने की कोशिश करूंगा थोड़ा संकुचित हो जाएगी आपके लिए जगह, तो मैं यहाँ पर करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ डायरेक्ट करने इसको। तो RHS आपके दिख गया। RHS दिखने के बाद RHS को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें चाहिए i बना दो। 1 0 0 1 माइनस a चाहिए, a बना दो। महिला कोष्ठक बंद कर दो, क्योंकि i माइनस a था ना, तो i माइनस a का मान क्या है? ये रहा 0 माइनस tan x बटे 2, tan x बटे 2 और 0। ये लिख दिया मैंने a का मान। साथ में मल्टीप्लाई किसके साथ है? एक अन्य मैट्रिक्स cos x माइनस sin x cos x। इस प्रकार से अब देखेंगे आप आगे। दोस्तों पहले इनको घटा लो, घटा रहा हूं मैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रहा हूं। 1 माइनस 0 बराबर होता है 1, 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का tan x बटे 2, 0 माइनस दिस करेंगे माइनस का tan x बटे 2। 1 माइनस 0 क्या हुआ दोस्तों? 1। तो इस प्रकार से ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है। साथ में एक मैट्रिक्स है जिससे भी इसका मल्टीप्लाई होना है आगे, cos x माइनस sin x cos x। ईजी है समझना। आपने पहले तो घटा लिया है इनको, उसके बाद मल्टीप्लाई अब हम करेंगे इनका, दोनों डिपार्टमेंट का। तो मल्टीप्लाई तो करके रख ही लो, आप कर रहे हैं। 1 का cos x से cos x ही हुआ, प्लस इसका इससे प्लस का tan x बटे 2 इंटू sin x।
ये हो गया दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई, और एक अवयव आ गया है इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों से माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स प्लस का टेन एक्स बटे 2 इंटू क्या है दोस्तों, कॉस एक्स। ये आपका दूसरा अवयव। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से माइनस का टेन एक्स बटे 2 कॉस एक्स, माइनस का टेन एक्स बटे 2 कॉस एक्स प्लस का 1 इंटू दिस साइन एक्स। अब दोस्तों इन दोनों का इन दोनों से माइनस माइनस प्लस टेन एक्स बटे 2 इंटू साइन एक्स और 1 का इससे कॉस एक्स। यहां तक आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से आपके समझ में भी आ गया होगा यहां से। अब आप एक चीज मैं आपको यहां पर पहले ही दिखा देता हूं दोस्तों, इसको देखो, इसको और इसको देखो, क्या ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट है? कॉस एक्स प्लस का ये आपका है और ये आपका है, तो ये दोनों एक ही चीज है, अर्थात ये जो मान आएगा वही ये मान आएगा। बेशक अभी आप इससे मैच करोगे किससे, एलएचएस से। यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ओनली एक। तो हमें तो इतना बड़ा ना चाहकर हम इसकी जगह क्या चाहते हैं, एक। इसका मतलब ये सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर आ रहा है माइनस का टेन एक्स बटे 2, इसका मतलब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैंने आपको दिखाया, ये दोनों सेम हैं, बिल्कुल सेम भी है, एक एक भी है आंसर। और इन दोनों को आप देखोगे, इन दोनों को यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा, या यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा। इसका मतलब अगर इसका आंसर 2 आया तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। इसका 50 आया तो इसका आंसर क्या आएगा, -50। क्यों? सॉल्व करेंगे हम, कुछ भी आए, मुझे क्या पता यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। करते हैं सॉल्व। हाँ, अवयव लिखने का तरीका देख लो दोस्तों। अवयव a11, ये a11 अवयव है। a11 को अलग से हल कर लो, हल करने पर अवयव a11 को हल करने पर कर रहे हैं। देखिए cos x लिखा हुआ है, बिल्कुल लिख लो cos x प्लस का tan x बटे 2 इंटू साइन एक्स भी लिखा हुआ है। दोस्तों इनको इस मैनर में सॉल्व कीजिए कि इजीली आपको आंसर मिल जाए। आप cos x का सूत्र लगा सकते हो किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। जानते हो आप त्रिकोणमिति 11th की मैंने 50 बार आपको बता दिया है। 11th की त्रिकोणमिति आपको समझना है, उनके सूत्रों को आपको याद रखना है। cos x का सूत्र आपके पास tan की फॉर्म में है 11th में, देखना आप ढंग से, tan है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही साइन का फॉर्म tan की फॉर्म में आप सूत्र लगा दीजिए। देखिए cos x का सूत्र tan की फॉर्म में क्या इस तरह का होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हुआ करता था। थीटा जब आधा है तो ये भी आधा हो जाता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ये देखो ऐसा सूत्र होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2। किसका सूत्र होता है ये, cos x का। बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए बस। वैसे इसको मैं और तरीके से भी कर सकता हूं, चलो इसको भी छोड़ दीजिए आप, और तरीके से भी कर सकता हूं। साइन एक्स का सूत्र 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2 लगा सकते हो, कुछ कट जाएगा कुछ बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो बेटर लगे आप वो काम कर सकते हो। tan x बटे 2 को एज इट इज रखिए, sin x का सूत्र भी ऐसा ही लगा दीजिए। किस फॉर्म का, tan फॉर्म का। 2 tan x बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। दोस्तों लग गया सूत्र। sin x का ये सूत्र होता है, आप अपनी एक्सरसाइज 3 में कक्षा 11 में या तो आप पढ़ चुके हो या देख चुके हो। अब देख लो, आप समझ में आपके आ जाएगा। आई थिंक ये विजिबल है आपके लिए। लघुत्तम क्या आया यहाँ पर, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2। ये यहाँ पर लघुत्तम आ चुका है। लघुत्तम जो आया सॉल्व कीजिए। अब ये लघुत्तम पूरा खत्म, यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 बच गया पूरा का पूरा। बीच में कौन है, प्लस, बीच में कौन है, प्लस। ये पूरा लघुत्तम खत्म। tan x बटे 2 का मल्टीप्लाई किससे बचा, 2 tan x बटे 2 से, अर्थात क्या हुआ, 2 tan स्क्वायर एक्स बटे 2। ओके दोस्तों ध्यान से देखिए। अब यहां पर आप 1 है
माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 है और प्लस का 2 टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 है। 2 टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 में से टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 गया तो क्या आया, प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 अंश बन गया। नीचे भी हर देख लो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 है, दोनों समान है, क्या हुआ, कट गया। क्या हुआ, कट गया। दोबारा देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का 2 है, तो इसका मतलब प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बचेगा, ऊपर ही प्लस का नीचे ही प्लस का, दोनों कट गए, क्या आया, 1। क्या आया इन टोटल, 1। और दोस्तों मैं इसकी जगह 1 ही चाहता था, इसकी जगह भी 1 ही चाहता था, जो मैं आपको सिद्ध करके बता चुका हूं, अर्थात यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था। तो इसको सॉल्व करके क्या आया दोस्तों, 1। दोस्तों अब एक डिपार्टमेंट और सॉल्व करना है, एक ये वाला। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, मिटाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ। आपको पूरा सवाल काफ़ी हद तक दिखना चाहिए। दोबारा मैं इसको समझाऊंगा जरूर आपके सामने, दोबारा मैं इसको समझाना चाहता हूँ। अभी आपने जब A11 को सॉल्व किया था तब आपने देख लिया कि 1 आ चुका है। अब आप A12 को सॉल्व कर रहे हो, किसको, अब A12 को हल करने पर, A12 को हल करने पर A12 क्या है वो देख लो। A12 ये रहा, माइनस का साइन एक्स प्लस का टेन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स। चलिए करते हैं सॉल्व, कर रहे हैं। मैंने अभी आपको जो फॉर्म वहां पर यूज किया वही फॉर्म यहां यूज करना चाहता हूं। माइनस साइन एक्स का सूत्र लगाइए, किसकी फॉर्म का, टेन की फॉर्म का। क्या होता है, -2 टेन एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। टेन एक्स बटे 2 से कोई छेड़छाड़ नहीं। कॉस एक्स का भी सूत्र 1 माइनस, कोष्टक लगा दूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। ओके दोस्तों, बिल्कुल उसकी तरह ही यहां पर भी लघुत्तम क्या ले लोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 ले लिया लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद ये खत्म, यहां से क्या बचा, माइनस का 2 टेन एक्स बटे 2, ये खत्म, यहां से क्या बचा, प्लस का टेन एक्स बटे 2, और गुणा कर रहे हैं दोस्तों। और आप गुणा नहीं करें तो ऐसे ऐसे एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स बटे 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, ऐसे लिख दिया आपने। दोस्तों एक स्टेप और मैं मिटा देता हूँ, आपके समझ में पूरा आ जाएगा इस सवाल। LHS को मिटा देता हूँ, LHS को भी इतना मिटा देता हूँ जितना LHS का लास्ट वाला हिस्सा रह जाए आपके सामने, जिससे आप उसको मिला सकें, RHS को मिला सकें। दोस्तों इन दोनों में से टेन एक्स बटे 2 कॉमन ले सकते हो, ले रहा हूँ मैं, टेन एक्स बटे 2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, माइनस का 2, और वहाँ से क्या बचा, प्लस का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। मैंने क्या लिया है, टेन एक्स बटे 2 कॉमन, टेन एक्स बटे 2 कॉमन लेने के बाद माइनस का 2, और यहाँ से बच रहा है प्लस का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। और अगर आप लेते माइनस का टेन एक्स बटे 2 तो यहाँ से बचता 2 प्लस 2 माइनस का 1। हाँ ऐसे करते हैं, माइनस का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, माइनस का, क्योंकि मुझे माइनस का ही चाहिए, मुझे पता चल गया। तुम प्लस का 2, दोबारा देखो मैंने क्या लिया, माइनस का टेन एक्स बटे 2 कॉमन, यहाँ से क्या बचा दोस्तों, 2, क्या बचा 2, और माइनस का टेन एक्स कॉमन लेने के बाद माइनस का 1 प्लस का क्या बचा, टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, और बटे में कौन है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब देखिए 2 माइनस 1 क्या हुआ, 1 हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 है, और नीचे भी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। एक तरह से ये दोनों कट गए। कटने के बाद यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का टेन एक्स बटे
2। क्या बच गया दोस्तों? माइनस का tan x बटे 2। A12 को जब सॉल्व किया इसको अच्छे से, क्या निकल के आया? माइनस का tan x बटे 2। और माइनस का tan x बटे 2 ही मुझे चाहिए था, और इसका अपोजिट इधर चाहिए था, बिल्कुल अपोजिट है, माइनस का गुणा करते हुए प्लस का tan x बटे 2 इधर भी है। इसका मतलब RHS डिपार्टमेंट हमारा क्या बन गया? अतः मैं अब मिटा देता हूं इसको, आप लिख सकते हो अतः RHS बराबर ये वाला डिपार्टमेंट, जहां A11 क्या मिल गया था? 1। A12 क्या मिला है? माइनस का tan x बटे 2, माइनस का tan x बटे 2, और इसका माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए A21 ऐसा मिलता, और ये दोनों सेम मिलते तो सेम मिल गए। इस प्रकार से RHS आपका LHS से मैच कर गया। आप क्या लिख दोगे? हेंस प्रूव। तो A11 और A12 को ही सॉल्व करना पड़ा, उनके जरिए अन्य दोनों मान हमें इजीली प्राप्त हो गए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत इस सवाल में हो तो मैं बैठा हूँ, नंबर भी था आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले मिटा दिया मैंने अब तो, और आप उस नंबर पर कॉल करके मुझसे कह सकते हो। जय भारत, जय हिंद।